देखो, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से प्रेम नहीं। हमारी एक ही बात पर हमारा जोर रहता, इस देश को मिटाने में जातिवाद की चर्चा करना बेहतर है देश को मिटाने के लिए। अगर देश को बनाने के लिए बेहतर अगर कुछ है तो जातिवाद मिटाना है। देश को मिटाना हो तो जातिवाद पर चर्चा करो, और देश को बनाना हो तो जातिवाद मिटाने पर चर्चा करो। जो वर्तमान में जातिवाद की दीवारें, कास्टवाद की दीवारें, भाषावाद की दीवारें, पूरे वैमनस्यता के साथ ये इटावा की जो घटना हुई, हम एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं दोनों पक्षों से, सभी लोगों से, भारतीय हिंदुओं से, भारत के लोगों से और भारत के सभी संतों से और सभी नेताओं से, कृपा करके देश को बचाना है। इस विवाद को बहुत सहज तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। इस विवाद को जातिवाद पे ना ले जाए, अपितु देश को बड़ा बनाने के लिए जातवाद से ऊपर उठना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। भगवान के अगर 4 बेटे हैं तो भगवान को ना तो कोई बेटा प्रिय है, अत्यधिक प्रिय, ना कोई अत्यधिक अप्रिय। भगवान के लिए, पिता के लिए जिस प्रकार चारों पुत्र समान हैं, वैसे ही परमात्मा के लिए हम सभी वर्ण समान हैं। कोई बड़ा छोटा, ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। ये जो इटावा की घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुई है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर कि हमारा जो पदयात्रा का कार्य है वो और बढ़ जाएगा, ये देश और मिट जाएगा, देश और बर्बाद हो जाएगा, खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई, रैदास ने सुनाया और हम सब ने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। सभी साधुगण, सभी संतगण और सभी नेता इस पर, हमारी बात पर बहुत पुनः विचार करें। यदि ये विवाद आज नहीं थमेगा तो कल हिंदू ही आपस में लड़ कर के मर जाएगा। मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, ईसाइयों की ज़रूरत नहीं है लड़ाई के लिए। हिंदू ही आपस में अब काफ़ी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति बन रही है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए जातवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद से नाता जोड़ो। जिस प्रकार से कथावाचकों पर राजनीति हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम राजनेताओं पर कोई टिप्पणियां नहीं करते हैं। कथावाचकों पर जिस तरीके से आम लोगों का जो कह रहे हैं, लोगों का टिप्पणी, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी टिप्पणियां कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि बहुत विचारपूर्वक टिप्पणियां करनी चाहिए। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां सुतार की तरफ होती हैं। बाकी हम राजनेताओं पर कोई जवाब देते हैं। कल से गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, कहाँ से संत आएंगे और विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? पूरे देश और विश्व के जहाँ बागेश्वर परिवार के लोग जुड़े हैं वो सभी बागेश्वर धाम पर पहुँच रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। और श्री धाम वृंदावन की सभी मूर्तियाँ श्री बालाजी की इस दिव्य प्रांगण में महाकुंभ लगने जा रहा है पुनः। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव और साधारण सा 4 तारीख का जो उत्सव है, इन सब में सभी लोग सम्मिलित होकर के हम सब भारत में हिंदू एकता के लिए एक मंच पर खड़े होकर के सबको सम्मिलित करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लेंगे। काफी लोग ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।